आगे बढ़ के मतलब एक महक मलिक को आपने पीछे छोड़ा है, दूसरी महक मलिक आप जो सामने लेके आई है ना, वो हम सुनना चाहते हैं कि उसमें मतलब अच्छा मैं आपको बताऊं, निखरती हुई जो आपने बात की है, मैंने हमेशा खुद को जो है ना, मैंने ये सोचा है कि मैं सीखने वाली हूँ, और मैं किसी से अगर मुझे थोड़ा सा भी सबक मिलता है ना तो वो मैं उसको सीख लेती हूँ। मैं ये नहीं करती कि हाँ ये मुझे ये कह रहा है, इसने मुझे ये बात की है, ले मैं तो खुद इतनी वो हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा इंसान सीखने वाला है तो मैं अडॉप्ट करती हूँ। तो वहां पर भी मुझे जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर, जो उन्होंने मुझे समझाया, जैसे उन्होंने मुझे बताया, और मैंने कोशिश की कि मैं उनकी उन बातों पर अमल करूं और पूरा उतर के दिखाऊं, और लोगों ने बहुत पजीराई दी है, बहुत मोहब्बत दी है, बहुत पसंद किया है मेरी एक्टिंग को। और मैं तो कहती हूँ कि मुझसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाएं, और मैं करना भी चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा मुझसे काम करवाएं। और सैयद नूर साहब, उन्होंने मुझे कहा है कि ये कंप्लीट पैकेज है महक। यानी कि स्टेज पे जो आप एक खतरनाक महक मलिक दूसरी एक्टर्स के लिए बन के आई हैं, मतलब सोचते तो होंगे कि यार एक महक मलिक आई है, एक पलक झपकते हुए पूरा मेला लूट के ले गई है। हाँ, शुरू में कहा था, उन्होंने कहा कि ये एक ड्रामा है बस, उसके बाद पब्लिक नहीं आएगी, बस दूसरा करेगी तो देख लेना, ऐसे भी थे तो तुसी भी थे, ए फंक्शन कर दिया ना, ये वो इवेंट कर दिया ना, तो मैंने पता नहीं 20 ड्रामे कर लिए हैं, और एक से एक बढ़ के जो ड्रामा होता है वो पिछले ड्रामे से अगला ड्रामा उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ता है। तो मैं शुक्र अदा करना चाहूंगी अपने लोगों को जो मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे ड्रामे को आके इतनी इज्जत देते हैं। ये बताएं, जब आप एंट्री करती थी जी, फेस रीडिंग जो होती थी सामने बैठे हुए लोगों की, क्योंकि हमने देखा है नरगिस को, मतलब दीदार को, उनकी जो लोग जब वो एंट्री करती थी ना तो वो लोग खड़े होके मतलब तालियां, कैसी फेस रीडिंग लोगों की आई है सामने जब आप एंट्री करती थी? हैरत ज़दा या खुशबाश चेहरे, या मतलब बिल्कुल ही ऐसे हो जाता था कि महक मलिक। मैं वैसे ना अंदर से तो ऐसी होती थी, और मैं बाहर से तो मैं स्माइल नहीं ऐसे वाला वो होती थी कि इतने लोग माशाल्लाह, एक सीट भी नहीं खाली, और खड़े हुए और लास्ट तक मुझे नजर आ रहे, सारी सर नजर आ रहे, वो वाली रिएक्ट, ऐसा नहीं कि मैं मतलब परेशानी में, मतलब मैं कॉन्फिडेंट के साथ और खुशी के साथ, मुझे अच्छा लगता था कि इतने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इतने लोग माशाल्लाह। ग्रैंड एंट्री किया। तो हाँ, हमेशा कॉन्फिडेंट में हमेशा बहुत ज्यादा रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल का कॉन्फिडेंस है, और वो कहाँ से आया है, वो लोगों ने मुझे दिया है। अगर एक बेस्ट फ्रेंड के हवाले से मैं बात करूं, मतलब लोगों को पता है आपका मेरा रिलेशन भी है, मतलब मिलते जुलते रहते हैं, सर इवेंट्स पे भी मिलते हैं, तो अगर मैं दोस्ती की हद कर दूं, खुशामद की एंड भी कर दूं ना, तो वो आपके लिए कम होगी। वल्ला जो आपने लाहौर में कामयाबी हासिल की है ना, जी तो उसके हवाले से थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएं, अपनी फील्ड में किससे ज्यादा मुतासिर हुई हैं? किस हवाले से? डांस के हवाले से। करेक्टर भी है, एक देखे ना, किरदार होते हैं, बताएं, करेक्टर, खूबसूरती होती है, डांस होता है। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? तीनों चीजें बता दें। डांस के हवाले से मैं कोमल नाज है मेरी बेस्ट फ्रेंड, लव यू ऑल, हमेशा ऑलवेज मिठा पारा कोमल नाज, हम देखेंगे। हाँ क्यों नहीं वो यूट्यूब पे कम है बहुत ज्यादा, वो शाय पर्सन रही है हमेशा इन चीजों में ना, लेकिन वो डांसर बहुत अच्छी है। अच्छा। और खूबसूरती में सब प्यारी हैं। अब मैं एक का नाम लूंगी तो दूसरी नाराज हो जाएंगी, लेकिन मैं जब शुरू आई ना तो मैंने तलाश को देखा तो तलाश मुझे प्यारी लगती थी, और आज भी वो मेरी फेवरेट है, अच्छी लगती है मुझे। और अभी उसने उम्रा किया है, अल्लाह पाक उसको इस्तकामत दे। शख्सियत के हवाले से बहुत सारी ऐसी हैं। अच्छा, हाँ, किसी एक का नाम लेना नहीं पसंद करेंगी? नहीं, मैं एक का नहीं बताएं। कोई एक बताएं, उनको हम मना लेंगे, जो नाराज होंगे उनको हम मना लें। दूसरी फिर नाराज हो जाएगी। नहीं होती ये खतरनाक सवाल है। कभी कभी खतरों से खेलना पड़ता है, खेल जाएं, हम आपके साथ हैं। चलिए इसको स्किप कर ले, वैसे बहुत सारी हैं। चले जी, ये पेंडिंग रखते हैं, फिर कभी नेक्स्ट टाइम आपसे एक सवाल, एक लोगों का जो है, जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, कुछ जब पहला गाना किया था, आपने बताया कि मैं बीमार थी जी, 104 बुखार, ढोला वे ढोला तेरी कैसी तब्दीली गाना लेके आया है, वो देख लें। उस गाने ने मुझे आज महक मलिक बना दिया। कहते हैं ना कि रातों रात स्टार बन गए। मतलब आप बीमार थी, 103 पे बुखार था। 104 मुझे बुखार था, और मुझे जबरदस्ती पार्टी पे लेकर गई थी कि नहीं जाना है,
तो मैं फिर बस ऐसे बेदिली से, उस गाने में आप देखेंगे कि मैं बहुत कम मुस्कुराई हूँ, मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ हर जगह सॉन्ग्स में भी। तो उस गाने में बहुत कम मैंने स्माइल दी है, वो भी सिर्फ जैसे मेरी कोई दोस्त थी उनको देखा तो मैं स्माइल थोड़ी सी दी, स्माइल पास जैसे इंसान करता है। तो बाकी उसमें मैंने सीरियस होके ड्रामा और अच्छा, गाना लोगों का एक और भी मतलब ना, जो लोग हमें मिलते हैं तो मुझसे भी पूछते हैं कि आप महक मलिक से मिलते हैं, उनका मतलब जो रहन सहन है, रहन का मतलब सरगोदा में लोगों ने प्यार दिया है रहने का, मतलब कोई सरगोदा वालों ने डिस्टर्ब किया है कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं, हमेशा से मेरा ये फेवरेट रहा है। और बड़ा अच्छा लगता था मैं जब पहले यहाँ पर आती थी और फिर चली जाती थी, जब मेले के दिनों, जब मेले करती थी मैं, तो उन दिनों में मैं आती थी और चली जाती थी। तो बाहर के हालात कुछ अच्छे नहीं होते थे, जैसे हमारा गोजरा शहर है वहाँ पर कुछ ऐसे हालात थे कि आप किसी के घर जाते हैं जैसे डेरे होते बिल्कुल, हैं, हाँ बिल्कुल। तो अब वो तो मैंने कंसेप्ट ही खत्म कर दिया ना डेरों वाला। मैंने कहा घर घर होता है, डेरा नहीं होता। तो मैंने उन चीजों से अलग अपने आप को किया है, घर बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन दिनों वहां पे ऐसा होता था कि डेरों पे कोई भी मुंह उठा के आ जाता था और किसी के साथ भी कोई बदतमीजी कर देनी, ये वो कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी। तो मैं डर डर के आती थी, मैं यहाँ पे होटल में ठहरती आके, और किसी की तरफ मैं नहीं जाती थी। फिर वो कोमल नाज जो मैंने आपको जिक्र हाँ। किया अभी थोड़ी देर पहले, तो वो कहती थी कि हमारे घर ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा इकट्ठी रहती हैं और कोई ऐसी टेंशन नहीं है। फिर उसके कहने पे मैं चली गई एक दफा और मुझे अच्छा लगा, और वहां पे फिर मुझे मन्नत मलिक मिली, और आज तक फिर हम वो दोस्त, अब हम तुमसे मन्नत मलिक तो फिर आपकी बेस्ट है। हम इकट्ठी रहती हैं आज तक वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी है। अच्छा, शुरू में हाँ जी। मतलब तंजिया सवालात, तंजिया शेरों का भी सामना करना पड़ा होगा? हमेशा, आज तक करते हैं करते हैं हमेशा। लोग देखे ना, नेगेटिव लोग आपकी जिंदगी में रहते हैं। अगर आप नाकाम हैं तो आप उस पर आपको कोसेंगे कि जैसे उसके बस में है ये हालात। अगर आप पर अच्छे हालात आ जाएं तो इस पर भी आपको कोसेंगे कि ये तो वो थे, ऐ किए थे, ऐदे किए थे, इन्हों किए। देखो, देखने देने वाली तो अल्लाह की जात है, नवाजने वाली सबको अल्लाह की जात है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, ना मेरे ना आपके किसी के हाथ में नहीं है। तो फिर मेरा और आपका हक नहीं बनता। लेकिन ये लोग जिंदगी में रहते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, हम उसके लिए बुरा नहीं कहेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा पर्सनल है कि मजबूरी में नाचना, हाँ, मतलब परेशानी के आलम में, और लगन के साथ नाचने में फर्क है? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब आप लगन के साथ नाचते हैं तो फिर मतलब माहौल ही और होता है, माहौल ही और होता है। मतलब कुछ चीजें हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं ना, हाँ, तो कभी कभी कहते हैं कि यार आपने आधा घंटा पढ़ना है, हाँ, हाँ, तो फिर वो मजबूरी बन जाती है। लेकिन जो हम लगन के साथ मैं परफॉर्म करता हूँ ना, वो मेरा वायरल भी होता है, लोग मुझे सुनते भी हैं, मतलब लगन के साथ मजा आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं लगन कहाँ पे होती है, जब सामने वाला आपको देख रहा है ना, और किस नीयत से देख रहा है और कैसे देख रहा है, और उसके अंदर कितनी चाहत है आपके लिए, तो आप उस हिसाब से वो वेव्स निकलती है ना, तो आपको फील होगा वो कि यहाँ पे मैंने ज्यादा पढ़ना है। आपको ऐसे लगता होगा बहुत सारी जगहों पे कि मैं वहां पे, आपको थोड़ा टाइम अगर है तो आपका दिल है कि मैंने ज्यादा पढ़ना है यहाँ पे, अब और भी लोग बैठे हैं, लेकिन आपका दिल है कि मैंने और पढ़ना है। और कुछ जगह ऐसी हैं कि वहां पे कोई पीछे है भी नहीं है और सामने लोग भी बैठे, लेकिन आपका दिल नहीं करेगा। ये सामने वाले की चाहत भी होता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल, ये तो हमने देखा है, कि हमने खुद देखा है। हाँ जी। जो चीज हम शुरू में आपका एक गाना सुनते थे, यासिर मूसा खिलवी ने उसे गाया था, मतलब फुल मैं नहीं तोड़े। हाँ जी। मतलब उसमें जो वो दो दौड़े हैं ना, मतलब गाना तो एक तरफ, मौसीकी एक तरफ, तबला ढोलक ये सब डिसेंट चीज, आपने दौड़े पे परफॉर्म करके लोगों को हैरान कर दिया। ऐसे ही है, और मेरा थीम शुरू से ऐसे ही रहा है, और मुझे अच्छा भी लगता था, पता नहीं कुदरती ये ऐसे आ गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी मेरी फील्ड में कहते हैं कि हाँ इन्हीं बस सरैकियां थी, डांस आते थे, तिकड़ मैडम नूर जानते थे, आंदा ही नहीं। तो मैडम नूर जान के उन्होंने मेरे गाने देखे नहीं है, और जो मेरी पर्सनल, जैसे हम घर में इकट्ठी होती हैं, सहेलियां बैठती हैं, तो फिर हम सॉन्ग करती हैं आपस में, तो वहां पे मैं सारे मैडम के गाने करती हूँ, और सब कहती है कि ये तू क्यों नहीं वहां पे करती। मैं क्या करूं, अब लोगों ने देखे जो मेरे सॉन्ग स्ट्राइकी हैं, वो कहते कि नहीं हमने यही देखना। अब लोगों ने जितने, वहां हजारों का तो मजमा होता है, अब सबने एक मेरा गाना देखा, ढोला वे ढोला, स्ट्राइकी जितने भी गाने देखे हुए, तो वो सबकी एक होता है कि यार मैं ए गाना वेखना है, उसने दूसरे ने कहना मैं ए वेखना है, तीसरे ने कहना मैं, फिर मेरी तो वहां चलती नहीं है। तो ऐसे होता है। मैडम नूर जहान के भी गाने अच्छे में, यानी कि सराइकी टच को भी आपने प्रमोट किया है। हाँ, काफी हद तक, बहुत ज्यादा। देखे ना, पहले जब मैं लगाती थी ना, तो वो कहते थे यार बंद करो, की रोना धोना ला देता है, की ला देता है, वो ऐसे करते थे। मैं एक पार्टी में मैंने गाना किया,
लोग का दो दो यार बनाया, साहिक को यार बनाया ते रोला पै गया। वो ये उन दिनों की बात है जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी और ये गाना मेरा इतना फेमस हुआ। फिर मैं कहती कि वो एक पार्टी में जब एक गाना हो जाता है ना तो दोबारा रिपीट कोई नहीं करता। तो वो गाना ऐसा फेमस हुआ, मैंने किया